अंकित होते हैं। ओके, देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या आएगा कि पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं, तो देखियो इसके लिए प्रकाश भी आवश्यक है, जल है, ऑक्सीजन है और उपयुक्त सभी यानी सभी हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको आवश्यक हैं। उसके बाद दूसरा है निम्न में से ऊष्मा का सुचालक है। सुचालक का मतलब वह पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं, तो इसमें से ऊष्मा का सुचालक है वो लोहा है। क्या है विद्यार्थियों? लोहा है वो ऊष्मा का सुचालक है। उसके बाद तीसरा है अमर बेल उदाहरण है। अमर बेल किसका उदाहरण है? तो विद्यार्थियों अमर बेल है वो आपके परजीवी का उदाहरण है। किसका है? परजीवी, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। चौथा है स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, वो स्वाद में विद्यार्थियों बहुत खट्टे होते हैं। और उसके बाद अगला है पांचवा है कि मोमबत्ती का जलना परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? तो विद्यार्थियों मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? केवल भौतिक, केवल रासायनिक या फिर दोनों? तो विद्यार्थियों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पर ये बताया जाएगा, कहीं पर कि भौतिक जो परिवर्तन है, कहीं पर केवल रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मैं बता दूं आपको विद्यार्थियों ये दोनों हैं, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो मोमबत्ती कैसे? देखिए अगर अगर मोमबत्ती को जला दिया जाए, तो जलाते हैं तो मोम पिघल कर वापस ठोस अवस्था में बन जाता है, वापस मोम पिघल के मोम ही बनता है। लेकिन अगर उसी आप देखो उसी मोम को अगर एक बर्तन में डालकर आप उसे गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा, बिल्कुल पिघल जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, जिससे उसे वापस मोम नहीं बनाया जा सकता। तो ये दोनों प्रकार का है, रासायनिक है और भौतिक है। ओके, ये था आपके जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब मैं आपको जो अति लघुत्रात्मक है, लघुत्रात्मक सारे सारे बता रहा हूँ कौन कौन से बिल्कुल आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं, आपकी तैयारी नहीं है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, चैनल से जुड़ जाना, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको समय समय पर आपको उपलब्ध हो सके। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए छठा क्वेश्चन है आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक तो ऊपर ही दे रखा है इसमें, प्रकाश, जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में लिख देना, ठीक है। तो जो प्रकाश है, जल है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो घटक हैं वो आवश्यक होते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि अमीबा, मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता व अंतर बताइए। अमीबा, मानव और अमीबा के बीच में देखिएगा विद्यार्थियों, जो आपके समानता बात करें, तो जो मनुष्य होता है वो विद्यार्थी उस वो क्या करते हैं कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं समानता है। और अमीबा में और अंतर की बात करें, तो जो मनुष्य में है विद्यार्थी वो उसमें विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें विकसित पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। समानता की बात हो कि ये दोनों हैं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा है कि जो अंतर की बात करें तो इसमें एक पाचन तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, विकसित पाचन तंत्र, जबकि अमीबा एक कोशिकीय होने के कारण उसमें विकसित पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। आठवां है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर बताइए। तो इसकी बात करें आठवें की, तो वायवीय श्वसन जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ध्यान रखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, वायवीय श्वसन जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, वायवीय श्वसन में ग्लूकोजन का पूर्ण विखंडन हो जाता है, ग्लूकोजन का जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीकरण में बदल जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। जबकि इसकी अवायवीय श्वसन की बात करें तो ये एक श्वसन से केवल जीव द्रव्य में होता है, केवल केवल और जीव द्रव्य में ही होता है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन याद जरूर करिएगा अगर आप पास होना चाहते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच अंतर बताना है, बहुत आसान है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उसके बाद 10वां है ऊष्मा के चालक, ऊष्मारोधी, प्रत्येक के दो दो उदाहरण बताइए। अब ये बताना है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी के उदाहरण बताने दो दो। तो ऊष्मा चालक की बात करूँ तो आप लिख देना लोहा है, ठीक है, लोहा और चांदी लिख देना। उसके बाद अगर ऊष्मारोधी की बात करें तो आप लकड़ी लिख देना, और उसके बाद आपको प्लास्टिक लिख देना। बस ये आपका इसके दोनों के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, परिभाषित कीजिए। मतलब दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात सही है, लेकिन आप इसे सिद्ध कैसे करोगे? देखो दही अगर जमता है तो एक नया पदार्थ बनता है, तो रासायनिक पदार्थ में भी एक नया ही पदार्थ बनेगा। तो नया पदार्थ क्या बनता है विद्यार्थी? वो बनता है लैक्टिक अम्ल,
दही का जमना एक रासायनिक पदार्थ परिवर्तन है, तो विद्यार्थी इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, ध्यान रखना। तो लैक्टिक अम्ल एक नया पदार्थ है, ठीक है। और उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नए पदार्थ बनने के बाद वापस उसी रूप में उसे नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए दही से वापस दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए क्या है कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से आपको समझनी है। मैं बता रहा हूँ उत्तर सारे के सारे सभी क्वेश्चनों के आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं के। बस उम्मीद करूंगा आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है विद्यार्थियों। अगला है बार की उचित शब्द साट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहला है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी द्वारा प्राप्त होती है। खाली जगह में क्या आएगा, तो कोई वस्तु कितनी गर्म है तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है, उसके ताप द्वारा। किसके द्वारा, उसके विद्यार्थियों उसके ताप से ही, ताप द्वारा ही प्राप्त होती है। दूसरा है ताप को डिग्री डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। क्या विद्यार्थियों, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। उसके बाद हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। स्वतः बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों, विकिरण कहलाता है। बहुत आसान है, आप याद कर लेना। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है। 13वां यह है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 दिए गए शब्दों को कॉलम 2 में मिलान कीजिएगा। देखिएगा, पादप हैं वो पादप विद्यार्थियों वो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी। कवक हैं विद्यार्थियों वो मृतजीवी होते हैं। जंतु होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। और लाइकन होते हैं वो स्वपोषी अरे सहजीवी होते हैं। बहुत आसान, देख लेना एक बार, अगर समझ में नहीं आए 2 बार आप देखिएगा, लेकिन याद जरूर करिएगा। मेरी बात आप मान कर ही चलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपकी तैयारी नहीं है तो आपको ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये रामबाण साबित होने वाला है। दूसरा, सत्य व असत्य बताइए। पहला है कि हरे पादप, क्या विद्यार्थियों, हरे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। तो हरे पादप है वो स्वपोषी कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। और मानव शरीर का सबसे जो बड़ी ग्रंथि वो यकृत है, बिल्कुल सही है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य दानी में करता है, बिल्कुल सही है। और सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, अरे बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों। सूती वस्त्र गर्मियों में पहने जाते हैं, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो ये गलत होगा। मानव का शरीर सामान्यतः वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके हृदय के कार्य बताइए। हृदय के कार्य बताने हैं, तो पहला कार्य बता दूं मैं आपको कि रक्त को पंप करना, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना, भेजना। ठीक है। दूसरा है आपके अशुद्ध रक्त को एकत्रित करना। तीसरा है कि O2 का शरीर में संचरण करना। पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन का संचरण कौन करता है, ये हृदय ही करता है। उसके बाद अगला है रक्त लाल रंग क्यों दिखाई देता है। रक्त का जो रक्त है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, समझाना है। तो देखो, जो इस ये किसके कारण दिखाई देता है, रंग जो रक्त का रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो रक्त में एक विद्यार्थियों एक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है विद्यार्थी, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। और जिसके कारण रक्त है वो लाल दिखाई देता है। 17वां क्वेश्चन है आपके, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, तो समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से ग्रसित हैं और फिर प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि विद्यार्थियों जब हम अति अम्लता से ग्रसित होते हैं तो क्या होता है, जब हम प्रति अम्ल की गोली लेते हैं और ये गोली होती है वो सारक की होती है। किसकी बनी होती है, सारक, ये सारक की होती है। और हमें पता है कि अम्ल और सारक की अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है कि उदासीन विलयन बनता है। ठीक है, तो इसलिए सारक की गोल जो प्रति अम्ल की गोली होती है वो सारक की होती है बनी। तो सारक क्या होता है विद्यार्थियों, वो अम्ल को उदासीन कर देता है। क्या होता है, अम्ल, अब अम्ल प्लस सारक हो जाएगा तो विद्यार्थियों क्या होगा, ये बनेगी उदासीन अभिक्रिया। उदासीन, तो इसके कारण ये अम्ल के प्रभाव को बहुत बिल्कुल कम कर देता है, उदासीन कर देता है। ये सारक है, ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, जिस इसलिए हम प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। उसके बाद 18वां है कि प्रयोगशाला तापमापी है और डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर बताना है। तो बहुत आसान है कि प्रयोगशाला तापमापी होती हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु का तापमान मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से किसी मनुष्य का तापमान मापा जाता है। ठीक है, और इस प्रयोगशाला तापमापी का जो आपका परास होता है, परिसर होता है, वो 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो परिसर होता है वो 35 डिग्री से आपका 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये उसके तापमापी का परिसर होता है, परास ये कहते हैं। उसके बाद 19वां है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है।
क्योंकि हम जब धूलभरी वायु में श्वास लेते हैं तो छींक आती है, क्योंकि दो धूल के कण हैं वो हमारी नासा गुहा के पार चले जाते हैं। नासा गुहा होती है उसके पार चले जाते हैं, जिसके कारण हमें छींक आती है। ध्यान रखना, जो हमारे जो नाक होती है, नाक के अंदर नासा द्वार होती है, नासा गुहा होती है, वहाँ तक कण चले जाते हैं, तो जिसके कारण हमें छींक आती है। 20वां है कि मानव उत्सर्ग तंत्र का चित्र बनाइए और उनके विभिन्न भागों का नामांकित कीजिए। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि मानव स्वतंत्र तंत्र का चित्र बताइए और हम श्वास कैसे लेते हैं ये समझाना है। तो ये दो आपको अपनी पासबुक के द्वारा आप तैयार कर लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा ये दोनों। ठीक है, तो ये था आपका विज्ञान विषय का पेपर 2 कक्षा 7 का। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। देखो, विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सारे सब्जेक्ट के पेपर को आपको एग्जाम से पहले समय समय पर आपको पूरा सोल्यूशन इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो सके। लगातार बने रहिए, आपको फाइनल एग्जाम तक बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, कम समय में आपका बेहतर स्कोर बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा विद्यार्थियों, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।